मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महानता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे तो इस मंदिर में रोज ही कुछ न कुछ नए चमत्कार देखने को मिलते हैं, पर दोस्तों इस मंदिर में छुपे बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते हैं। आज हम उन्हीं में से 5 रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में पूरे विश्व का मानक समय यहीं से निर्धारित हुआ था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। और इसकी पुराणों में ऐसी मान्यता भी सुनने को और पढ़ने को मिलती है कि दूषण नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उस राक्षस का वध कर दिया। तब अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, तब वहाँ के निवासियों के आग्रह पर भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए और उन्होंने वहाँ के निवासियों को वहाँ काल के अंत तक रहने का आशीर्वाद दिया। इसलिए भी उन्हें महाकाल कहा जाता है। यहाँ कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं बिताता। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है बाबा महाकाल। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा, कोई मंत्री या इस देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ रात में नहीं रुकते। ऐसे ही कुछ लोगों ने यहाँ रुकने की भूल की और अकारण ही उनकी सत्ता उन्हें छोड़नी पड़ी। ऐसे ही एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री श्री मोरारी देसाई जी भगवान के दर्शन कर रात रुके थे। उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके तब उन्हें भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ होने वाली भस्म आरती, दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, दुनिया भर में सबसे चर्चित और दूर दूर से यहाँ भस्म आरती देखने के लिए लोग आते हैं। पुराणों में यह सुनने को मिलता है, जब यहाँ पर दूषण राक्षस ने आतंक मचाया हुआ तब यहाँ के निवासियों ने भगवान शिव को पुकारा और उनसे अपनी रक्षा के लिए आग्रह करा। तब भगवान शिव ने दूषण का वध कर उसकी राख को अपना श्रृंगार बनाया और अपने पूरे शरीर पे लगाया। तब से यहाँ भगवान महाकाल की रोज सुबह भस्म लगा के आरती की जाती है। ऐसे तो पूरे दिन में बाबा की 6 बार आरती की जाती है, पर सुबह की पहली आरती बाबा को भस्म लगाकर ही की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले यहाँ असली मुर्दे की राख से बाबा का श्रृंगार किया जाता था। एक दिन उज्जैन के किसी भी शमशान में कोई भी शव नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ के उस टाइम के पुजारी ने अपने ही बेटे का बलिदान देकर उसी की राख से भगवान का भस्म श्रृंगार किया और उससे प्रसन्न होकर बाबा महाकाल ने उस पुजारी को दर्शन दिया और उसके पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडों से की जाए। और तब से यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडों से बाबा की आरती की जाती है, जिसमें कपिला गाय के गोबर के कंडे शमी, पीपल, लश, बड़, अमलतस और बेर की लकड़ियों को जलाकर उनकी भस्म से नियमित रूप से आरती की जाती है। यहाँ के श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य। शायद आप में से ऐसा ही कोई एक व्यक्ति होगा जो यहाँ के श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में जानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और तीसरा श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नाग तक्षक के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान है। हैरानी की बात तो ये है कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार ही खुलते हैं, केवल नाग पंचमी के दिन, जिस दिन आप इसके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी महाकाल ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मुखाधारी। दुनिया में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जलाधारी उत्तर की ओर है, जबकि पूरे दुनिया में केवल महाकाल ज्योतिर्लिंग ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।